प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग आज का क्वेश्चन देखिए। ये दो क्वेश्चन है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये समीकरण से लगेगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो उनमें से संख्याओं को पहले मान लिया जाए कि मान लिया ये दोनों संख्याएं क्या क्या है। तो लिखेंगे पहला, मान लिया पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक ना। तो जो पहला शर्त कह रहा है कि दोनों दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो पहली संख्या x है और धन दूसरी संख्या y है, बराबर कितना है 24। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या कर रहा है, कह रहा उनमें से एक संख्या अर्थात पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना माना गया है x, जो x है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की अर्थात दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या की दो गुनी है अर्थात दूसरी संख्या y है, तो इसका दो गुना माने दो का गुणा कर दिया जाए, ठीक ना। तो x बराबर 2y, ठीक ना, x बराबर 2y हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहीं से इसी x का जो मान है 2y, उसी को समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। y के सेंस में समीकरण होगा, y का मान आ जाएगा, y का मान फिर लिखेंगे, ये में रखेंगे, आ जाएगा, ठीक ना। इसको देखें कैसे होगा, ध्यान दें। ये जो है x का मान 1 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक ना, x का मान 1 में रखने, समीकरण में 1 में रखने पर x धन y बराबर 24 है, तो 1 में x का मान रख दिया, x का मान 2y है, यहां 2y धन y बराबर 24, ठीक ना। यहां 3y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 24 बटे 3 बटे 24, y बराबर कितना आया 8 आया, y का मान कितना आया 8 आया। अब क्या करेंगे, यही y का मान यहां रख देंगे, y का मान 2 में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए। x बराबर 2y है, 2y, तो x बराबर 2 इंटू y का मान 8 बराबर 16। x का मान कितना आया 16, x का मान कितना आ गया 16। अब संख्याएं जो है पूछ रहा है, आंसर लिख देंगे। आंसर जो है पहली संख्या जो है x का जो मान आया है, पहली संख्या में x का मान 16 है, तो संख्याएं 16 और दूसरी संख्या 8 है, ठीक ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक ना। ये आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। आप लोग ध्यान से देखें, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखें। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखें, कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो मान लिया पिता की उम्र वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र
यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्तांश। शर्तांश, प्रथम शर्तांश क्या कह रहा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी। तो पिता की उम्र क्या है? पिता की उम्र यक्स है, तो यक्स बराबर क्या होगा? पुत्र की उम्र की 7 गुनी। तो पुत्र की उम्र कितना है? y है, इसका 7 गुना 7 का गुणा कर दिया जाए, यक्स बराबर 7y, यक्स बराबर 7y। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त शर्तानुसार क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो 2 वर्ष पहले माने उस जो है जो वर्तमान उम्र है उसके पूर्व पहले ही, तो दोनों की उम्र 2-2 वर्ष पहले कम रही होगी, तो क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा, ठीक ना? तो 2 वर्ष पहले दोनों की उम्र बराबर क्या होगा? जो है पिता की उम्र यक्स ऋण 2 वर्ष और वाई ऋण 2 वर्ष, ठीक ना? ये जो है पिता की उम्र हो गई और वो पुत्र की उम्र हो गई, ठीक ना? दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या है? यक्स ऋण 2 है, बराबर क्या होगी? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। पुत्र की उम्र कितनी है? y ऋण 2 का 13 गुना में 13 का गुणा कर दिया जाए, तो यक्स ऋण 2 बराबर 13 का गुणा इसमें होगा, तो 13y और 13 गुना ऋण 26, ठीक ना? यह पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यक्स और इधर उठा लाएंगे ऋण 13y, यक्स ऋण 13y, इधर आएगा 13y तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर ऋण 26 है और ऋण 2 जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, ठीक ना? तो यक्स ऋण 13y बराबर हो जाएगा ऋण 24। समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से ध्यान दें कि 1 में जो है यक्स का मान रख दिया जाए, लिखेंगे, ध्यान दें समीकरण नंबर 1 में 2 में यक्स का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर रख दिया जाए, ठीक ना? यक्स का मान रख दिया जाए। अब जो है यक्स ऋण 13y बराबर ऋण 24 है, तो यक्स का मान कितना है? 7y है, तो 7y ऋण 13y बराबर ऋण 24, ठीक ना? तो यहां से घटा देंगे, 7 6 13, तो जो है ऋण 6y बराबर ऋण 24, तो y बराबर ऋण 24 बटे ऋण 6, तो ऋण से ऋण समाप्त हुआ, 6 4 24, 6 4 24, y का मान कितना आया? 4, y का मान 4 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर रख दिया जाए, ठीक ना? y का मान रख दिया जाए 1 में, x बराबर 7y, तो x बराबर कितना आएगा? 7 गुणे 4, या x बराबर कितना आया? 7 4 28, ठीक ना? अब जो है उत्तर लिखा जाएगा आंसर, ठीक ना? ये x का मान क्या है? जो है पिता की उम्र, अब लिख दिया जाएगा पिता की उम्र, ठीक ना? 28 वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर, यहां पिता की उम्र बराबर 28 वर्ष
और पुत्र की उम्र कितना आया, y का जो मान आया है 4, ये 4 वर्ष। ठीक ना। अब ध्यान दें, पिता की उम्र वर्तमान 28 वर्ष और पुत्र की उम्र क्या है 4 वर्ष। अब देखें पहला शर्त जो है हो रहा है कि नहीं, जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पुत्र की उम्र कितनी है 4 वर्ष, 4 सत्ते 28, 7 वर्ष। ठीक ना, 7 गुना हो गया, पहली शर्त मंजूर हो गया। ठीक ना। दूसरी शर्त के अनुसार देखा जाए तो 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। देखा जाए 2 वर्ष पूर्व माने ये हो जाएगा 2 वर्ष पहले जो है ये हो जाएंगे 26 वर्ष। ठीक ना, ये हो जाएंगे 2 वर्ष, तो 13 गुना 26, 13 गुना 26, तो 13 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये सही है। पिता की उम्र 28 वर्ष होगा और पुत्र की उम्र 4 वर्ष होगा। ठीक ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।